आज सुबह से ही पूजा रसोई में लगी हुई थी। उसके छोटे देवर की शादी की बात जो चल रही थी, और आज घर के इकलौते दामाद विपुल जी को बुलवाया गया था शादी के संबंध में राय मशवरा लेने को। पूजा की शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में हुई थी। घर में सभी थे, सास ससुर, 2 छोटे देवर और एक ननद प्रिया और दामाद विपुल। प्रिया की शादी एक ही शहर में हुई थी और घर की हर बड़ी छोटी बात विपुल से सलाह करके ही की जाती थी। पूजा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन विपुल के आते ही सबके सुर बदल जाते, यहां तक कि पूजा के पति रोहित के भी। जब भी कोई खास सलाह के लिए विपुल और प्रिया को बुलाया जाता, पूरा परिवार कमरे में बंद हो जाता और अंदर ही अपनी खिचड़ी पकाता। 2 साल की शादी में पूजा का काम सिर्फ विपुल जी की पसंद का नाश्ता खाना बनाना ही होता था। घर की बहू होकर भी पूजा को घर की बातें नहीं बताई जाती और परायों सा व्यवहार किया जाता, जबकि पूजा पूरे दिल से सबको अपनाने की कोशिश में लगी रहती। अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देख पूजा बहुत दुखी होती और सोचती, दामाद पे इतना विश्वास तो बहू पे क्यों नहीं? क्या मैं अपने परिवार के हित के लिए विपुल जी से कम सोचूंगी? छोटे देवर की शादी संबंधी कोई जानकारी पूजा को नहीं बताई गई थी और आज गहनों के डिजाइन पसंद करने को प्रिया और विपुल को बुलाया गया था। अपनी आदत के अनुसार पूजा की सासू मां ने सुबह ही पूजा को बताना शुरू कर दिया कि घर के दामाद की कैसे खातिर करनी है और क्या क्या स्पेशल बनेगा। हर बार एक ही बात सुन के पूजा ऊब चुकी थी। जी माँ जी, मुझे अच्छे से पता है विपुल जी का कैसे स्वागत होगा और उनको खाने में क्या क्या खिलाना है। कोई पहली बार तो आ नहीं रहे, अब तो मुझे सब याद हो गया है। क्या कहा बहू? मत भूलो, वो घर के दामाद है, वो भी इकलौते दामाद। माफ कीजिए माँ जी। अपनी सास को नाराज होता देख पूजा ने उस वक्त तो माफी मांग ली, लेकिन बार बार अपने साथ होते भेदभाव से पूजा बेहद चिड़चिड़ी सी हो गई थी। विपुल और प्रिया समय से आ गए और सब अपनी आदत अनुसार कमरा बंद कर कैटलॉग में डिजाइन पसंद करने लगे। विपुल जी को कुछ चटपटा खाना था तो सासू मां ने प्याज के पकोड़े बनाने को पूजा को बोल दिया। पूजा ने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए और दरवाजे तक गई। उसने देखा आज दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, तो वो अंदर चली गई। कमरे में सब कैटलॉग पे झुके मंगलसूत्र का डिजाइन देख रहे थे। पूजा के आने का किसी को आभास ही नहीं हुआ। वहीं पूजा भी उत्सुकता से डिजाइन देखने लगी और एक मंगलसूत्र के डिजाइन पे उंगली रख कह दिया, ये वाला सबसे सुंदर है। पूजा का कहना था और सब पूजा को ऐसे घूरने लगे जैसे पूजा ने कोई पाप कर दिया हो। सासू मां ने रोहित को घूरा और रोहित ने पूजा को। 1 मिनट बाहर आना पूजा, रोहित ने कड़क हो कहा। पूजा और रोहित कमरे से बाहर क्या आए? रोहित बुरी तरह बरस पड़ा पूजा पे। ये क्या था पूजा? तुमसे किसी ने राय मांगी जो बीच में बोल पड़ी? नहीं रोहित, मुझसे किसी ने राय नहीं मांगी थी और अपने घर में राय मांगने की जरूरत भी क्या है? पूजा भी आज अपना सब्र खो रही थी। बिल्कुल जरूरत है, तुम बहू हो और बहुएं दामाद के सामने बोल उनका अपमान नहीं करती। पूजा की सासू मां भी बीच में आ पूजा पे बरस पड़ी। माँ जी, क्या एक मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद करने से इस घर के दामाद की इज्जत कम हो जाती है या उनका अपमान हो जाता है? और बहू का क्या? उसका तो कोई मान अपमान जैसे है ही नहीं। बहू की तरह दामाद का भी संबंध इस घर से शादी के बाद जुड़ा है, तो दामाद अपना और बहू पराई क्यों? घर के सब कामों के लिए बहू और सलाह के लिए सिर्फ दामाद, ये कैसा नियम है माँ जी? मुझे उस बात से भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे साथ जो ये सौतेला व्यवहार होता है, इससे मुझे बेहद आपत्ति है। आज से मैं ये सब नहीं सहूंगी माँ जी। बहू होने के नाते मान सम्मान पे मेरा भी उतना ही हक है जितना इस घर के दामाद का। सोच लीजिए माँ जी, आज मैं कह रही हूँ, कल घर की नई बहू भी यही कहेगी। अब ये आपके हाथ में है, आपको इस घर में सुख शांति चाहिए या फिर आगे आप खुद समझदार है। इतना कह पूजा अपने कमरे की ओर चल पड़ी। पीछे रोहित और सासू मां ठगे देखते रह गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।